हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं या सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है गाइस, ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, गुरु हो सकते हैं, टीचर, या फिर कोई रोल मॉडल, लव पार्टनर, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, इस चीज़ की आपको इस पर्सन के बारे में सोचना है और जानने के लिए, इनके मैसेजेस को जानने के लिए खुद को ओपन करना है। ओके, तो ये रीडिंग जो है ये आप अपने सन साइन और अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी, आगे भी आप कभी भी आपको ये रीडिंग आपके सामने आए या आप इसे देखें तो ये आपको गाइड करेगी या आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ अब आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेंबरशिप ले सकते हैं और उससे आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलेगी। ऑलरेडी 6 वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, तो यस, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंजल नंबर 777, वाह, एंजल नंबर 1511, जो कि आई थिंक बहुत रेयर एंजल नंबर होगा। एंजल नंबर 1001, बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं आपके लिए। अनदर एंजल नंबर 1818, ऐसा पहले भी हुआ है। देख क्या रहे हो। ओके, ये पर्सन जिसके बारे में भी आपने सोचा है कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले ये पर्सन एंजल नंबर्स के बारे में ही आपसे बात करना चाहता है। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी एंजल नंबर्स तुम्हारे सामने आते हैं, ये कन्फ्यूजन में जाने की जगह कि इसका क्या मतलब है, मुझे एंजल नंबर्स क्यों नज़र आ रहे हैं इतने सारे, और इतने सारे एंजल नंबर्स का क्या मतलब बनता है, क्या मीनिंग है, ये कहने की जगह ये पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम देख क्या रहे हो। विच मीन्स कि जैसे ही आपको कोई एंजल नंबर नज़र आए, उस समय के दौरान आप क्या देख रहे थे, आपके सामने कौन सी चीज़ है, या आप कौन सी चीज़ में एंगेज्ड हैं या थे उस नंबर से दिखने से पहले। तो ये पर्सन आपको एंजल नंबर्स को डिकोड करने का, कह लीजिए कि एक सीक्रेट या एक जरिया बता रहा है। ये कहीं ना कहीं आपसे ये भी कह रहा है कि तुमने एंजल नंबर्स को एक्यूरेटली कहीं ना कहीं पहले भी डिकोड किया है कैप्रिकॉर्न। इस चीज़ की इन दिनों में हो सकता है कि आप या तो डाउट कर रहे हैं या बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, इस एंजल नंबर का क्या मतलब है। तो ये पर्सन आपको सिंपली कह रहा है कि तुमने पहले भी इस एबिलिटी को यूज़ किया है, डिकोड करने की एबिलिटी को। अब फिर से करो और इस बार एंजल नंबर्स के साथ करो। तो जब भी तुम्हें कोई एंजल नंबर नज़र आए, आप खुद से ये पूछ सकते हो कि आप किस एक्टिविटी में एंगेज थे, या किस चीज़ को देख रहे थे, या फिर एकदम आपके सामने चीज़ कौन सी पड़ी है। उसी से आपको कोई ना कोई डायरेक्ट मैसेज मिलेगा कि इस एंजल नंबर का ये मतलब है। ओके, यहाँ पर आपको आपकी आईज, आपकी आंखों का सही इस्तेमाल करने को भी कहा जा रहा है कि सही चीज़ देखो। ओके, जो दिखाने की यूनिवर्स कोशिश करे उसे देखने की कोशिश करो यहाँ पर। ओके, सो मैं यहाँ पर अब और मैसेजेस लूँगी कि कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। थैंक यू। We have 4 of Cups, 7 of Cups, the Wheel of Fortune, and the Four of Swords.
पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्री करता है, या कह लीजिए कि मान रहा है, कन्फेस कर रहा है, कन्फेशन है इसका ये, कि इसका मन नहीं लग रहा आपके बगैर। ओके, यहाँ पर एक बहुत जैसे उदासी सी है, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि हाँ, हमने किताब उठाने के लिए, पढ़ने के लिए बैठे तो, लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा और हमारा दिमाग भटक रहा है, कभी किसी ख्याल में, कभी किसी ख्याल में, कभी किसी मेमोरी में, कभी किसी मेमोरी में। तो यस, ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली इस चीज़ को कन्फेस करता है कि इसका मन नहीं लग रहा आपके बगैर। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, तो इस पर्सन को वो डिस्टेंस पसंद नहीं, आपके साथ वो जो डिस्टेंस है इस पर्सन को वो पसंद नहीं। और यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ भी है, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन की। और जैसे ये पर्सन कह रहा है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, डीप डीप डाउन उनको ऐसा लगता है कि आप वैसा इनके लिए महसूस नहीं करते। ओके, यहाँ पर जैसे एक ऐसी एनर्जी है कि हाँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम मेरे लिए वैसा महसूस नहीं करते। सो फॉर सम रीज़न ये थोड़ा सा डर के साए में रहता है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते, या आप उनको वैल्यू नहीं करते, या आप उनकी परवाह नहीं करते। ओके, ऐसा थॉट है इस पर्सन का। ऑल्सो आई बिलीव ये पर्सन आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पीसफुल न्यू बिगनिंग करनी है, नया चैप्टर शुरू करना है। और इस न्यू बिगनिंग के लिए यस, ये जो पीस भी हमें क्रिएट करना है, इसमें हमें कुछ चीज़ों को बेसिकली एक होता है ना कि एंड करना, उनका एंड होना नहीं चाह रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ओके दिस इज़ इट। इसको और स्ट्रेच नहीं करते बात को, इसको और नहीं घुमाते, इसको और नहीं मतलब कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इस जस्ट के इसको एंड करते हैं और दोबारा से न्यू बिगनिंग करते हैं। तो ये ऐसी पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये इसके डिज़ायर्स हैं, और सेम वे ये चाहता है कि कहीं ना कहीं आप भी सेम पेज पर आएँ, इस पर्सन के साथ सेम पेज पर आएँ। ओके, ये चाहता है कि आप चीज़ों को इलास्टिक की तरह ना खींचें, जो हुआ चाहे अच्छा चाहे बुरा, अब उसे एंड करके आगे बढ़ें फ्रेश स्टार्ट के साथ। बट आई बिलीव यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर ये पर्सन बात जैसे डायरेक्टली नहीं करना चाहता इस चीज़ के बारे में, बट यस, यहाँ पर जैसे इसे पता है कि समहाउ इसने आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी किया है। आपको ये कहना कि हाँ, चीज़ों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि आई नो समहाउ मैंने तुम्हें हर्ट भी किया है, सो आई एम सॉरी की एनर्जी भी है यहाँ पर। बट ऐसा लगता है कि इस पर्सन की थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम है, और इस वजह से ये सॉरी डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा, डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा आपको। ओके, पता है कि गलती हुई है, लेकिन जिसे डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा। बट यस, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, और ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी ये कह रहा है कि हाँ चलो सेम पेज पर आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। We have another four of Pentacles. We have No, ये एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक में, and we have the Hermit. See, यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी है इस पर्सन की तरफ से कि अमूमन जो गलतफहमियाँ आपके रिलेशनशिप्स में पैदा होती हैं कैप्रिकॉर्न, वो इसलिए होती हैं कि अगर एक पर्सन येस कह रहा है तो दूसरा पर्सन नो कहता है। अगर एक पर्सन एडवेंचर को चूज़ करता है तो दूसरा पर्सन यहाँ पर स्टिलनेस को चूज़ कर रहा है। ओके, अगर एक पर्सन यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग को चूज़ कर रहा है तो एक पर्सन कह रहा है कि मुझे नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि हम सेम टीम में होकर भी सेम टीम का हिस्सा नहीं हैं, हम सेम टीम के होकर भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, ऑपोजिशन में चले जाते हैं। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत जो हाईलाइट कर रहा है रिलेशनशिप्स के मेजर इश्यूज़ को। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली थोड़ी सी सोल सर्चिंग की है,
और ख़ास करके आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कमियां कहाँ पर है, उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, उसके बारे में यहाँ पर इसने थोड़ी सी स्टडी वर्क किया है बेसिकली, ओके। और वही इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन डायरेक्टली दिल की बात नहीं कह पाता आपको, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इस रीडिंग में ये मैसेजेस आपके लिए चैनल हुए हैं, ओके। तो जैसे ये पर्सन भी कोई मीडियम ढूंढ रहा था कि हाँ किस मीडियम से मैं अपनी बात को कहूँ, तो हो सकता है कि ये ऐसा पर्सन भी हो जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी सॉन्ग्स का, पोइट्री का, कविताओं का, कोट्स का, ऐसे पंच लाइन का सहारा लेता है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली बात कहना बहुत मुश्किल है। और यही बात वो आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ की मुझसे डायरेक्टली नहीं बोला जाता, और तुम हो कि तुमको डायरेक्टली ही बातें सुननी हैं। तो इस स्थिति में ये पर्सन कह रहा है कि एक दूसरे को पीछे छोड़कर अकेले आगे बढ़ने की जगह हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि अगर हम एक पर्सन येस है और एक पर्सन नो है, एक ठंडे मिजाज का पर्सन है, एक गर्म मिजाज का पर्सन है, तो इसमें कैसे टीम वर्क किया जा सके। ना कि यहाँ पर ये कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हमारी तो बनेगी नहीं, चलो रिश्ता ख़त्म करें और आगे चलें। तो ये पर्सन बेसिकली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि येस डिफरेंसेस हैं, येस हम दोनों अलग पर्सनालिटीज़ हैं, येस हम अलग अलग व्यवहार है हमारा, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, मुझे नया चैप्टर में, मुझे होप है इस कार्ड की एनर्जी में। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, ओके। जैसे ये पर्सन नो को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, यहाँ पर वो नो को लेकर जैसे गोल 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 घूम रहा है। वो कह रहा है कि नो, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो आई थिंक ये पर्सन का मेन मैसेज इस पूरी अभी तक की इस रीडिंग में यही है कि अभी भी होप जिंदा है, ओके। अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, अभी भी यहाँ पर सोल्यूशंस को डिस्कवर किया जा सकता है। सोल सर्चिंग मैंने की है, तुम भी कर सकते हो, ओके। कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करना चाहता है। इसकी विजडम के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, ओके, आप दोनों की रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट का। बट समहाउ ये आपके साथ नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहता है, नया खाना ट्राई करना, नई जगह पर जाना, नए एक्सपीरियंसेस लेना, कुछ नया साथ में बैठकर सीखना, पढ़ना, ओके। बट ये ऐसे पर्सन डेफिनेटली आपको पुकार रहा है, ये आपकी फॉर सम रीज़न जैसे इस पर्सन को आपकी क्रेविंग है, ये पर्सन आपकी संगति चाहता है। मैं यहाँ लस्ट नहीं पिक कर पा रही, ओके। यहाँ पर लस्ट नहीं है कि जिस्मानी प्यार जो होता है वो नहीं है यहाँ पर। इट्स जस्ट कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आई नीड यू, ओके, आई नीड यू। और मेरा तुम्हारे साथ जो भी रिलेशनशिप है इसमें अभी भी मेरे लिए होप जिंदा है। आई नो कि हम काम कर सकते हैं, आई नो कि हम यहाँ पर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ओके। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या 10 of cups, 10 of cups and we have 3 of cups, collaboration। और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से? We have Knight of Wands, Ace of Pentacles, यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर ये पर्सन बोल रहा है कि तुम पहले बहुत एक्साइटमेंट से भरे रहने वाले शख्स थे। आपसे मतलब ये कह रहा है, आपको जो आप देख रहे हो रीडिंग को कैप्रिकॉर्न, आपको ये मैसेज है कि ये पर्सन कह रहा है कि तुम पहले बहुत एडवेंचरस, बहुत ही एक्साइटेड पर्सन दिखा करते थे, लगा करते थे, रहते थे। अब तुम उस एनर्जी को मेंटेन क्यों नहीं करते? अब तुम यहाँ पर जैसे पहले थे वैसे क्यों नहीं हो? जैसे यहाँ पर ये आपको जो आपकी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं कैप्रिकॉर्न, जो कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स में दिखती हैं हमें, बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही फन, बहुत ही क्रिएटिव, चीज़ों को करना और इस स्पेस के साथ कि यस मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क लेना,
ये पर्सन आपसे कह रहा है कि आपने अपनी इन ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ को मेंटेन करना क्यों छोड़ दिया, जीना क्यों छोड़ दिया इन क्वालिटीज़ को। तो ये पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग लेकर आने को कह रहा है आपकी खुद की ही लाइफ में। ये कह रहा है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ नया करना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ नई हैबिट्स को लेकर आना होगा, दोबारा ट्रैक पर लेकर आना होगा अपनी लाइफ को। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको भी देख पा रहा है, और इससे इसे अगेन बहुत फेथ है, बहुत इसको होप है कि आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। समहाउ ये पर्सन आपके एसेंस को, जैसे आपकी सोल को समझता है। ओके और इस पर्सन की यही एक मैसेज है आपके लिए कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आओ, तुम कर सकते हो फिर से, क्योंकि तुम में एसेंस है, तुम्हारी सोल बहुत ब्यूटीफुल है। Yeah, we have 10 of Pentacles, 8 of Pentacles and 8 of Cups. I think ये पर्सन यहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ को भी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में भी बात करना चाहता है। 9 of Cups, ये पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहता है दैट फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली के जो रिलेशनशिप्स भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि ये पर्सन ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी फंसे रहो फैमिली को लेकर, नो। पहला मैसेज है कि यस, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली के जो किरदार हैं, जो भी रोल्स होते हैं, माता पिता के, भाई बहनों के, एक कनेक्शन जो हम शेयर करते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इसकी वजह से ये पर्सन कह रहा है टाइम टू टाइम अपने इन रिलेशनशिप्स को और मजबूत करने के लिए एफर्ट लगाते रहना चाहिए, एक्शन लेते रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको ये भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ फैमिली के मेंबर्स ही आपके दुखों का कारण बन जाएं, आपकी सफरिंग का कारण बन जाएं, और शब्द जो स्पेसिफिक शब्द है वो है उदासी, आपकी उदासी का कारण बन जाएं, तो ये पर्सन कह रहा है कि उस ऊर्जा से, उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने से नहीं डरना चाहिए। ओके उससे आगे बढ़ने से तुम्हें नहीं डरना चाहिए। आई थिंक यही वो ऊर्जा है जो यहाँ पर भी डिस्कशन में आ रही थी कि आप ऐसे थे नहीं कैप्रिकॉर्न, आप जैसे अगेन कैलकुलेटिव रिस्क लेना, थोड़ी सी बेबाकी, थोड़ी सी जिंदा दिली, ये एनर्जी को जैसे आप मेंटेन नहीं कर पा, आप जैसे कुछ और बन गए। एंड आई थिंक ये फैमिली डायनामिक्स के बारे में कुछ है ऐसा सीन आपका। और ये पर्सन बेसिकली आपको यही कह रहा है अच्छे रिश्तों पर काम करो, और ऐसे रिश्ते जो तुम्हें दुख देते हैं उनसे आगे बढ़ो, वहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके और इससे भी यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि तुम अपनी रियल अबंडेंस को यहाँ पर क्लेम कर पाओगे, अपने हिस्से की खुशियों को क्लेम कर पाओगे। ओके नाउ लेट्स सी और कौन से मैसेजेस हैं। थैंक यू। क्या कोई और मैसेज है जो आप कैप्रिकॉर्न को देना चाहोगे? Rejuvenation and fairy magic. ये पर्सन आपको आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जिस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करते हो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन कह रहा है कि इसे चेंज करो। ओके इसे चेंज करो। रिजुविनेशन है यहाँ पर एक बिल्कुल जैसे फ्रेश एनर्जी, रिजुविनेट करना, एक जैसे क्लीन स्लेट की एनर्जी हो, राइट। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे आपके चाइल्डहुड में लेकर जा रहा है, और ये बता रहा है कि जिस तरीके से कैप्रिकॉर्न आप अपने चाइल्डहुड को एक्सप्लेन करते हो उसमें दिक्कत है, क्योंकि वो जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन आप अपने दे रहे हो या डेफिनेशंस बता रहे हो कि हाँ मेरी ये डेफिनेशन है चाइल्डहुड को लेकर, मेरे टीनेजर सेल्फ को लेकर, ये आपके करंट वर्जन को इम्पैक्ट कर रही है। समहाउ आपका मैजिक रुका हुआ है लाइफ में। ओके आपका जो मैजिक है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, अगेन आई थिंक ये आप हो कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है ये आप हो। आप ऐसे थे लेकिन अब जैसे अपनी उस एसेंस को आप मेंटेन नहीं कर पा, आपका मैजिक नहीं चल पा रहा, आपकी स्ट्रेंथ आपके हक में काम नहीं कर रही, जैसे मैजिक रुका हुआ है। एंड दैट इसका रूट कॉज आ रहा है आपके चाइल्डहुड से।
सो ये पर्सन एक बहुत अच्छी विजडम दे रहा है आपको कि अगर अपनी लाइफ में दोबारा से नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनना है, मैजिकल एनर्जीज़ को क्लेम करना है, तो अपने चाइल्डहुड को बेटर वे में एक्सप्लेन करना शुरू करो। तुम्हें कुछ ना कुछ अपने बचपन के बारे में अच्छा ज़रूर ढूंढना होगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप बचपन के बारे में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे, और उसकी वजह से जब भी आपसे कोई पूछता है चाइल्डहुड के बारे में या आप अपने माइंड में भी सोचते हो, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं है, पॉजिटिव बातें नहीं हैं। लेकिन ये पर्सन आपको इनकरेज कर रहा है कि यस, एक किस्म का चैलेंज भी दे रहा है कि यस, मेरा चैलेंज है कि तुम अपने चाइल्डहुड में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। फॉर सम रीज़न जैसे इस पर्सन की हायर सेल्फ ये देख पा रही है कि आप अपने मैजिक को फिर से क्लेम कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर पाओगे सिंपली अगर आप अपने चाइल्डहुड को बेटर वे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर कांटेक्ट भी है। तो ये पर्सन अगर अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो अगेन इसका मैसेज यही है कि आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है। अगर आप भी चाहें तो एफर्ट ले सकते हैं कैप्रिकॉन। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।